चलिए अब बात करते हैं बीएसपी की। 2012 के बाद से बीएसपी का ग्राफ लगातार नीचे जा रहा है, लिहाजा गिरते ग्राफ को साधने के लिए बीएसपी नित नए प्रयोग भी कर रही है। इसी कड़ी में बीएसपी ने अपना मुख्य स्लोगन यह बदल दिया है। पार्टी का स्लोगन अब बहुजन हिताय बहुजन सुखाय है। इससे पहले पार्टी का स्लोगन जो है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय था, आपको पता होगा। लोगो बदलने के पीछे की वजह माना जा रहा है कि बीएसपी अब सिर्फ अपने कोर वोटर पर फोकस करना चाहती है। 2007 के बाद से बीजेपी सवर्णों को साधने की कोशिश कर रही थी, जिससे पार्टी का वोट बैंक गिरता जा रहा था, लेकिन बीएसपी अब पुरानी रणनीति को धार भी दे रही है। इन सब के बीच आज स्थिति क्या है बीएसपी के, वो भी हम आपको दिखाएंगे कि बीएसपी कहां पर जाकर के वोट प्रतिशत के हिसाब से रुकी है और आखिरकार इसे क्यों बदलाव करना पड़ा। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। सर्जन को छोड़ बहुजन पर आई। लौट के बसपा दलित पर आई। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने बड़ा बदलाव किया है। अभी तक सभी जाति धर्म के साथ चलने का दावा करने वाली बीएसपी दलितों पर लौट आई। बीएसपी ने अपने स्लोगन में बदलाव के साथ ये मैसेज देने की कोशिश की है। अभी तक सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के स्लोगन के साथ चलने वाली बहुजन समाज पार्टी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय पर लौट आई। नए स्लोगन के साथ बीएसपी अपने जड़ों की तरफ वापसी के मूड में नजर आ रही है। पुराने दलित वोट बैंक के समीकरण को साधने की तरफ लौटती दिख रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर मायावती की हाल फिलहाल पश्चिमी यूपी में 10 रैलियां हैं। 14 अप्रैल से 23 अप्रैल तक मायावती 12 लोकसभा सीट के लिए प्रचार करेंगी। इन रैलियों से ठीक पहले पार्टी ने स्लोगन बदलकर पुराने समीकरण को साधने की कोशिश की है। पार्टी के गठन के वक्त से ही बीएसपी दलित पिछड़ों की राजनीति करती रही। बाद में सवर्णों को साधने के लिए नया स्लोगन गढ़ा गया। 2007 में बीएसपी ने सर्जन का स्लोगन दिया। इसके बाद बीएसपी के पूर्ण बहुमत वाली सरकार यूपी में बनी, लेकिन 2012 के बाद पार्टी का ग्राफ लगातार गिरता चला गया। ये जनाधार की वापसी के लिए जद्दोजहद हो सकती है। देखिए, ऐसा है कि ये सब पार्टियां अपने अस्तित्व के संकट से गुजर रही। जब से मोदी जी की कैच लाइन सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास आया है और आम योजनाएं जनता के द्वार तक पहुंची हैं, तो ये जो कास्ट क्रीड रिलीजन की राजनीति करने वाले क्षेत्रीय दल थे, इनकी दुकानें लगभग बंद के स्थान पर हैं। तो ये नारा बदल लें, व्यक्ति बदल लें, फोटो बदल लें, 4 लोग इकट्ठा हो जाएं, एक दूसरे से हट जाएं, इससे कुछ होने वाला नहीं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ये भूल गई है कि उसका जनाधार जमीनी स्तर से समाप्त होता जा रहा है। 2022 के चुनाव में उनके सिर्फ एक एमएलए जीत के आए थे और इस बार लगातार उनका जनाधार जो तमाम सर्वे आ रहे हैं उसमें घिसकता हुआ दिखाया जा रहा है, जिससे साबित है कि स्लोगन बदलने से बहुजन समाज पार्टी को कोई लाभ होने वाला नहीं। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी से दलित वोटर में छिटक गया था। अब नए सिरे से बीएसपी अपने वोट बैंक को साधने में जुटी है। इसलिए कुछ दिनों पहले ही अपने पुराने नारे वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा को फिर से शामिल किया। अब बहुजन के स्लोगन से लोकसभा चुनाव में अपना कैडर सहेजने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको बताते हैं कि बीते 10 साल में बीएसपी का चुनावी प्रदर्शन दरअसल रहा कैसा है। 2014 की बात करें तो वोट प्रतिशत 19.77% के आसपास रही थी। बीएसपी सीट 0 थी, लेकिन तब भी वोट प्रतिशत 19.77 था। 2017 विधानसभा की अगर हम बात करें तो वहां पर प्रदर्शन भी करीब बहुत अच्छा नहीं था। 19 सीटें मिली थी, 22.23%। वोट बैंक के हिसाब से देखिए, वोट बैंक इंटैक्ट था, 22%, 20% के आसपास रहा है बीएसपी का। इसके बाद 2019 की बात करें, जब समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन था, तब भी स्थिति बहुत खराब नहीं हुई। 10 सीटें जीती पार्टी ने, 19% के आसपास वोट बैंक था। लेकिन 2022 आते आते 2022 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो बीएसपी सिर्फ एक सीट पर सिमट गई और वोट प्रतिशत जो 19, 20, 22 के आसपास बुरी स्थिति में भी रहता था वोट प्रतिशत, वो 12 के आसपास खिसक करके रह गया। 12.88% पर बीएसपी खिसक गई है। तो कुल मिलाकर देखें, इससे जुड़े हुए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, वो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। मायावती ने स्लोगन बदलाए, सीटें क्या बढ़ेगी इससे, क्योंकि इस बार अकेले चुनाव लड़ रही है मायावती। सर्जन से दूरी आखिर क्यों?
बीएसपी के लिए जरूरी या मजबूरी है? पुराना स्लोगन से क्या बीएसपी का बेड़ा पार होगा? वापस यानी पुराने स्लोगन के साथ एक जो नया स्लोगन गढ़ा था 2007 के आसपास, बीएसपी ने उससे फायदा हुआ, सत्ता में आई बीएसपी, लेकिन उसके बाद सत्ता से जब बाहर गई तो उसके बाद लगातार वोट प्रतिशत घटता रहा। इस पर बातचीत करने के लिए तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम आपको परिचय करा देते हैं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। भुवन भास्कर जोशी जी हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मौजूद हैं, रवि सोनकर प्रवक्ता बीजेपी के मौजूद हैं, गौरव रघुवंशी हमारे साथ नेता बीएसपी के मौजूद हैं, अरविंद जयतिलक जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मौजूद हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। गौरव रघुवंशी साहब, ये जरूरत क्यों आन पड़ी? क्यों आप पुराने वोट बैंक की तरफ लौट गए? सर्वजन से क्या दिक्कत हो गई? गौरव साहब। बहुजन को वो परिभाषा ही गलत है आपकी। बहुजन का मतलब ये होता है कि जो लोग वंचित समाज से हैं, वंचित इस देश में लगभग 80% हैं, बाकी देश के संसाधनों पे लगभग 20% लोगों का कब्जा है। हम बात उन 80% की कर रहे हैं जो दलित हैं, वंचित है। आज बहन जी की जो नागपुर में जो बहन जी ने भाषण दिया है उसको अगर आप डीपली एनालिसिस करें तो उन्होंने महिलाओं की भी बात की है, मेहनत कश लोगों की भी बात की है, सवर्णों की बात की है। और जहां तक अगर आपको याद हो या ना याद हो, ये सवर्णों में गरीबी रेखा के नीचे वाला आरक्षण सबसे पहले बहन जी ने ही शुरुआत की थी, बहन जी की ही परिकल्पना थी ये। तो इसलिए आप बहुजन शब्द को केवल दलितों से जोड़ के मत देखिए। बहुजन हर वो वंचित समाज है जो बाकी 20% जो संसाधन 20% लोग जो संसाधनों को कब्जा करके बैठे हैं, हमारी लड़ाई उनके खिलाफ है। बहुजन समाज पार्टी की लड़ाई उनके खिलाफ है। और जहां तक चुनावी बॉन्ड की अभी बात की बहन जी ने, अगर आपने देखा होगा चुनावी बॉन्ड पे हमारे एक पैसा नहीं मिला, वही 20% लोगों ने पैसा केवल बीजेपी को दिया है, कांग्रेस को दिया या अन्य दलों को दिया। तो हम लोग तो अपनी लड़ाई खुद स्वयं लड़ रहे हैं, बिना संसाधनों के लड़ रहे हैं और लगातार लड़ रहे हैं। और ये आवाज और ये जो आज मान्यवर कांसी राम जी ने शुरुआत किया नहीं गौरव साहब, लेकिन यही नहीं गौरव साहब, मैं ठीक है, आप कह सकते हैं बहुजन का मतलब आप 80% लोगों से जोड़कर देख सकते हैं, लेकिन सर्वजन के जरिए आप लोग सत्ता तक पहुंचे ना, उत्तर प्रदेश की सत्ता तक पहुंचे, 5 साल तक राज भी किया। तो सर्वजन से दरअसल दिक्कत क्या हो रही? 20% वाले लोग कौन है जिन्हें आप अपने स्लोगन से भी बाहर कर रहे हैं? अरे सर्वजन तो हमें 100% तो वोट नहीं मिल गया था ना कुंदन जी, 100% तो वोट नहीं मिला था। तो 20% तो तब भी अलग थे ना हमसे। उन 20% लोगों की मैं बात कर रहा हूं जो 20%, अगर हमको 100% वोटों के साथ सत्ता मिली होती तो मैं बोलता सर्वजन ने हमको सत्ता पे लाए हैं। हमारा वोट परसेंटेज अगर आपको याद होगा, हमारा वोट परसेंटेज लगभग 27-28 के आसपास था। ठीक है, 2007 में जब हम सत्ता में आए थे। आज सारा मसला यह है कि जो एक कभी सपा कहती है हम बी टीम भाजपा की हैं, कभी भाजपा कुछ, ये दुष्प्रचार जो चल रहा है, इस दुष्प्रचार के दुष्चक्र में आज का मतदाता फंसा हुआ है। और ये दुष्प्रचार ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। ठीक है। और देखिए आज बहुजन की भी परिभाषा आप लोगों ने किस तरह से परिभाषित की, केवल दलितों को समेट दिया, जबकि दलित नहीं है, वो दलित नहीं है। केवल बहुजन का मतलब 80% है जो इस देश के संसाधनों से वंचित है। हमने कोई परिभाषित नहीं किया है गौरव साहब, हमने कोई परिभाषित नहीं किया कि भाई सर्वजन का मतलब जो है यही है, बहुजन का मतलब सिर्फ दलित, हमने नहीं परिभाषित, कोई परिभाषा हमने गढ़ी नहीं। आपने 80% बोला है। मैं लौटता हूं आपके पास, मैं सर लौटता हूं आपके पास। मैंने आपको बताया ना कि हमारे बहुजन का मतलब क्या है और आपके बहुजन का मतलब क्या है। हाँ, नहीं मेरे जो आप मेरा शब्द कह रहे हैं वो मेरा है ही नहीं। हमने जो बहुजन का मतलब कोई नहीं निकाला, इस डिबेट में भी नहीं निकाला कि भाई दलित ही हैं जी। प्रोफेसर भुवन जोशी साहब, ये विपक्ष की लड़ाई जो है, आप लोग भी दलितों की बात करते रहे, पिछले कुछ महीनों की बात करें तो दलितों को साधने की आप लोगों ने भी बहुत कोशिश की, तमाम तरह के प्रयास किए। ये बीएसपी अपने कोर वोटर्स की तरफ लौटने की कोशिश कर रही है, 20% चलिए अलग कर रही है, जैसा कि हम गौरव साहब को मान ले, तो ये लड़ाई दरअसल है क्या? देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूं, राजनीति में जो नारा दिया जाता है वो ज्यादा सरोकार नहीं करता। सरोकार होता है कि आप किस मिशन पे काम कर रहे हैं। हम देख पा रहे हैं कि 2022 से बहुजन समाज पार्टी का सिंगल
मिशन चल रहा है और वो सिंगल मिशन है बीजेपी हिताय बीजेपी सुखाय। 22 के चुनाव में देखा और बार बार बहुजन समाज पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की मदद करी, घोषणा करने का काम करा कई सीटों पर। तो ये निश्चित तौर पे बताना है कि जिस दिशा में बहुजन समाज पार्टी काम कर रही है वो है बीजेपी हिताय बीजेपी सुखाय जी। और रही बात हमारे नेता ने जो नारा दिया है पीडीए का, आज आ रहा गौरव साहब, आप जवाब देंगे मुझे पता है। आ रहा हूँ सर, मैं बोल लूं थोड़ा सा। हाँ ठीक है, जोशी साहब आप बोलिए। जो हमारे नेता ने जो नारा दिया है पीडीए का, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक और आदि आबादी, आज कहीं ना कहीं ये पूरे देश का आंदोलन बन गया है और उन राजनीतिक दलों को भी मजबूर कर दिया है जिन्होंने ग्राउंड में जहां से सोचना शुरू किया था। और आज उनको चाहे स्लोगन के माध्यम से ही सही, हालांकि हमें पूरा विश्वास है कि जब 24 के भी टिकटों को हम देख पा रहे हैं तो हमें लग रहा है जो हमने कहा है। नहीं जोशी साहब, तो पीडीए में भी तो करीब 80% लोग आते हैं ना, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक अगर आप जोड़े हैं तो अगड़े तो उसमें से आप लोगों ने भी बाहर कर दिया। मैंने कहा ना, ये माननी जी ने बोला है, अगर अभी आप शब्द अपने, आप तो खैर बहुत बड़े पत्रकार, आपको मैं क्या सिखा सकता हूँ, आप खुद समझदार हैं और क्या क्या बोला उन्होंने, क्या विषय दिया है। मैं लेकिन आज बहुजन समाज पार्टी की जब बात हुई है तो जो 24 की सूची भी हम देख पा रहे हैं, 24 का हम देख पा रहे हैं, संदर्भ को देख पा रहे हैं, आज किन की मदद हो रही है। तो मुझे लगता है कि जो आम जनमानस के मन में है कि भाजपा सुखाय और भाजपा हिताय, ये वाली नहीं प्रोफेसर जोशी साहब, प्रोफेसर जोशी, आप जो कह रहे हैं, दरअसल आप जो इशारा कर रहे हैं बीजेपी की मदद करने वाला, इस बार की लिस्ट देखें तो बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाले प्रत्याशी भी उन्होंने उतारा है। चलिए मैं आपके पास लौटता हूं, दोबारा लौटूंगा, रवि सोनकर जी भी हमारे से जुड़े, उनके पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले गौरव रघुवंशी कुछ कहना चाह रहे थे। गौरव साहब एक छोटा सा रिस्पॉन्स आपकी तरफ से। देखिए सपा के पास अपना कोई एजेंडा नहीं है तो इसलिए बसपा को आरोपित करने का काम करते हैं। हमने जो भी प्रत्याशी दिए सामाजिक समीकरण के हिसाब से दिए हैं, हर वर्ग को प्रतिनिधित्व देने का काम किया है। और आज जो प्रत्याशी उतरे हुए हैं, कहीं लोग बताते हैं कि ये भाजपा को डेंट कर रहे हैं, कहीं बताते हैं सपा को डेंट कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। बहुजन समाज पार्टी अपने नीतियों पे, अपने रीतियों पे और उसके अनुसार प्रत्याशी उतार के चुनाव में जाने का काम कर रही है। और मुझे उम्मीद है इस बार जनता बहुजन समाज पार्टी के साथ रहेगी और पुरजोर तरीके से रहेगी। आज बहन जी का जो भाषण हुआ है उसका अगर आप पूरा देखेंगे तो किस तरह से मंडल कमीशन को लागू करने के लिए श्री बीपी सिंह जी की सरकार का उन्होंने जिक्र किया, उस दौर का जिक्र किया जब मंडल की लड़ाई कमजोर करने का काम जो था ये समाजवादी पार्टी ने, मुलायम सिंह जी ने किया। और जो बीजेपी है आज जो पिछड़ों की वोटों की बात करती है, उस समय तो मंडल कमीशन के विरोध में उन्होंने कमंडल निकाला था। कमंडल जो मंदिर यात्रा जो निकाली थी राम मंदिर वाली, वो मंडल कमीशन के ही विरोध में निकाली थी, इसके काट के रूप में निकाली थी। तो बीजेपी तो पूर्ण रूप से आज फंसी हुई नजर आ रही है कि आज उनका जो मूल वोट है आज, लेकिन आपके वोटर तो सिर्फ बीजेपी की तरफ ही हुए। गौरव साहब ये भी याद रखना पड़ेगा कि आपके जो वोटर हैं, विधानसभा चुनाव का एनालिसिस करें तो आपके जो वोटर हैं शिफ्ट सभी उधर ही हुए हैं। 19-20% के आसपास, 12% के आसपास आ गए। और अगर वो बीजेपी में शिफ्ट नहीं हुए होते तो बीजेपी की फिर से ऐसी सरकार नहीं बनती। हमारे साथ रवि सोनकर साहब भी मौजूद हैं, प्रवक्ता बीजेपी की। रवि सोनकर साहब, ये नारा बीएसपी ने बदल लिया है, इस नारे के बदलाव के पीछे की वजह आपको समझ में आती है क्या कुछ बीजेपी के नजरिए से? बहुजन समाज पार्टी के बारे में बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। बहुजन समाज पार्टी की जो मुखिया हैं बहन मायावती जी, उनका हर समय चेहरा बदलता रहता है और वो हमेशा से कई सारी बातें की हैं, उस पर कभी वो खरी उतरने का प्रयास नहीं की। सबसे पहले उन्होंने कहा कि मैं परिवारवाद का विरोध करती हूँ। अभी आपने देखा होगा कि अपने भतीजों को उन्होंने चुनाव में लॉन्च किया है। अभी ये लॉन्चिंग पैड 2024 का उन्होंने किया है अपने भतीजे को। और जो उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी का जो नारा था सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, उसको बदल के उन्होंने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय कर दिया। बहुजन में मैं सिर्फ इनसे ये पूछना चाहता हूं, इनके प्रवक्ता महोदय से, कि क्या जो ये दलित कहते हैं, क्या दलितों में सिर्फ ये जाटों की बात करते हैं? दलितों की जो बहुत सारी उपजातियां जैसे सोनकर समाज है, खटिक समाज है, पासी समाज है, कन्नौजिया समाज है, क्या कभी इन्होंने किसी भी दलित समाज को इन्होंने प्रतिनिधित्व देने का काम किया? तो किस तरीके से 80% की बात कर रही है? पहले तो ये जो 24% के लोग हैं उसमें ही ये बंटवारा कर दी है, सिर्फ एक जाति की पार्टी बन के रह गई है।
और पहले इन्होंने उनको जोड़ा, उसके बाद फिर उनसे किनारा कर लिया। आज ये बहुजन की बात कर रही हैं, फिर इससे भी वो किनारा कर लेंगी। तो इनका एजेंडा तो तय ही नहीं है। कभी ये सपा के साथ चली जाती हैं, कभी किसी और के साथ चली जाती हैं। पहले अपना एजेंडा सेट कर लें। रवि जी मैं एक चीज जानना चाहता हूं, आपको लगता है कि बहुजन का मतलब 80% लोग हैं? नहीं, बहुजन का मतलब, मैं तो ये मानता हूं बहुजन का मतलब होना चाहिए कि जो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम 100% की बात करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी से इनको सीखना चाहिए कि जो 140 करोड़ भारतीयों को अपना परिवार मानते हैं। अब ये 80% की बात कर रही हैं, हम तो 100% की बात करते हैं। ठीक है अरविंद जयतिलक साहब, हमें बताइए कि ये जो एक तरफ बीजेपी है जिससे मुकाबला तमाम विपक्षी दलों को करना है, बीएसपी भी उम्मीद करते हैं कि लड़ रही बीजेपी से ही, लेकिन ये एक तरफ बीजेपी है जिसमें नारा दिया जाता है सबका साथ सबका विकास, सबका मतलब 100%। एक तरफ है बीएसपी जो सर्जन हिता, यानी कि सर्जन में भी सभी आ जाते हैं, सर मतलब सभी आ जाते हैं, लेकिन अब बहुजन पर ये बीएसपी लौट आई है। ये बहुजन का मतलब आपके नजरिए से क्या है, और बीएसपी को नारा में बदलाव करना पड़ा, ये क्यों जरूरत बीएसपी ने महसूस की होगी, आप समझा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल कुंदन जी, देखिए आज 11 अप्रैल है और 3 दिन बाद यानी 14 अप्रैल को बहुजन समाज पार्टी जो है 40 साल की हो जाएगी। 40 साल बाद आज उसके पास 4 विधायक भी नहीं है। जो 89 में उसका वोट शेयर लगभग 9% हुआ करता था, उसी के आसपास आकर के 13% पर ठहर गया है। उसके कई कारण है। कारण एक तो सैद्धांतिक प्रतिबद्धता को लेकर बहुजन समाज पार्टी का जो रुख रहा है उससे वो काफी दूर हो गई है। जब गठन हुआ तो अम्बेडकरवाद, सामाजिक आर्थिक आंदोलनों का अगुवाई करना, भाईचारा, समानतावाद, इसको लेकर के उसका जो है अपना बहुत बड़ा व्यापक आयाम था और लग रहा था कि सामाजिक परिवर्तन की वो अगुवाई करने के लिए ही इस पार्टी का जन्म हुआ है। और देखा भी गया कि अपने मुद्दे पर वह काफी समय तक टिकी रहे। मजेदार बात यह कि जो कांसीराम के आंदोलन के जो मिशन से जुड़े हुए लोग थे, चाहे वो राज बहादुर हो, आर.के. चौधरी हो, दीनानाथ भास्कर हो, इंद्रजीत सरोज हो, बाद में फिर आपके देखें स्वामी प्रसाद मौर्य साहब हो, फिर रामवीर उपाध्याय हो, नसीमुद्दीन सिद्दीकी हो, ब्रजेश पाठक, बहुत तेरे ऐसे नाम हैं जो कि वो प्रतीक बिंदु बहुजन समाज पार्टी के हुआ करते थे और वो जो सर्वजन समाज के थे, सभी समाज के थे। लेकिन धीरे धीरे उन्हें हाशिए पर कर दिया गया, वह स्वतः पार्टी को छोड़ दिया। उसका कारण यह था कि जो लोग पार्टी के सरोकारी कार्यकर्ता थे उनको टिकट देने के बजाय ऐसे लोगों को टिकट दिया जाने लगा, ऐसे लोग टिकट पाने लगे जिनकी विचारधारा अलग थी, उनके नीतिगत सिद्धांत अलग थे। हाँ, यह सही बात है, उस समय माना जाता था कि बहुजन समाज पार्टी से जो टिकट पा जाएगा वो जीत की गारंटी समझ लिया जाता था। कारण क्या था कि मुस्लिम दलित वोट मिल करके और जिस जाति के लोग को दिया जाता था वह जो है चुनाव जीतने में कामयाब हो जाते थे। लेकिन वो दौर बदल गया। कारण क्या है कि आज देखिए 2022 का जो भी विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें बसपा को जाटों का तो वोट मिला, 87% जाटों का वोट मिला, लेकिन जो गैर जाटों है उनका सिर्फ 41% मिला। कारण उसका यही था कि गैर जाटों को जो भागीदारी मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, वो नहीं मिला। दूसरी चीज, एक चीज और है कुंदन जी, देखिए 2014 के बाद भारत की राजनीति में बहुत युगांतकारी परिवर्तन हुआ है। जो कम्युनिटी का सवाल होता था, मूछ का सवाल होता था, वो नेपथ्य में चला गया। अब ये जनता देख रही है, चाहे किसी भी जाति को, किसी धर्म की हो, कि उसके पास डिलीवरी क्या हो रहा है, उसके हाथ में क्या आ रहा है। मुझे लगता है कि वो दलित समाज भी इसको बखूबी देख रहा है। जी गौरव साहब, दलित समाज भी आपके साथ पूरे तरीके से इंटैक्ट नहीं है, इसके पीछे की क्या वजह है? और आपके जो सांसद थे, चूंकि अरविंद जयतिलक साहब ने कहा कि भाई आपके जो कोर कार्यकर्ता थे, नेता थे, वो भी आपके साथ एक एक करके छिटक गए। 10 सांसद आपके चुने गए, लेकिन मुझे लगता है आधे से ज्यादा सांसद आपको छोड़ करके जा चुके हैं। ये वजह क्यों है? दलित वोटर भी आपके साथ नहीं, जो आपके सांसद थे वो भी छिटक करके चले गए, ऐसी स्थिति क्यों आ गई है? कुंदन जी, ये पहली बार तो नहीं हुआ है कि लोग बसपा को छोड़ के गए हैं। लोगों ने बसपा में अपना राजनीतिक कैरियर शुरू किया, स्थान पाया और दूसरे दलों में चले गए। ये लगातार ये प्रक्रिया बहुजन समाज पार्टी के गठन से लगातार चल रही है। अगर आपको याद हो तो बहुत सारे ऐसे प्रकरण आए हैं जब बहुजन समाज पार्टी कई बार टूटी है और कई बार फिर से अपने पैरों पर उठ के खड़ी हुई है। और मुझे पूरी आशा नहीं, केवल पूरी उम्मीद है कि बहुजन समाज पार्टी फिर से अपने पैरों पर आके खड़ी होगी, क्योंकि ये एक पार्टी नहीं है, एक राजनीतिक दल नहीं है, ये एक मिशन है।
जो लगातार चल रहा है, लोगों को हम लाइमलाइट से दूर होके अपना काम लगातार कर रहे हैं और दलितों में अलग या जो वंचित समाज है उसमें अलग जगाने का काम कर रहे हैं। ठीक है। आज जो बातें हो रही हैं, जितनी बातें हो रही हैं, हो सकता है राजनीतिक सफलता ना मिल रही हो, लेकिन हमारे मिशन में कहीं कोई चलिए, राजनीतिक सफलता के लिए हम काम नहीं कर रहे। रविशंकर साहब को जवाब देना चाहेंगे। ये मिशन है, बीएसपी कोई राजनीतिक दल नहीं है, मिशन है और राजनीतिक सफलता के लिए हम काम नहीं कर रहे हैं। रविशंकर साहब, बिल्कुल ये अच्छी बात इन्होंने एक बात कही कि हम मिशन के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन अगर मिशन के रूप में काम कर रहे हैं तो मैं इनसे एक प्रश्न करना चाहता हूं कि ये 2000 जो इनका 14 का चुनाव था, 2019 का चुनाव था, तो ये जो मिशन के मिशनरी के लोग थे, इसमें इन किन लोगों को इन्होंने टिकट दिया? ये तो धन्ना सेठों को टिकट देते हैं, तो फिर मिशन उस समय कहां पे इनका रहता है? इसको ये बात को इनको बताना चाहिए कि ये किस मिशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, किस मिशन के तहत ये बात कर रहे हैं। और इनका कहना है कि हमारा मिशन चल रहा है। भाई आप मिशन की बात कब करें जब वंचित वर्ग को टिकट भी। ठीक है रविशंकर साहब, मैं रोक रहा हूं, मेरे पास वक्त इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों का चर्चा में शरीक होने के लिए। तो बीएसपी ने अपना जो टैगलाइन है उसे बदल दिया है। लौट के बहन जी घर को आई, आप कह सकते हैं, क्योंकि सर्वजन से बहुजन की तरफ बीएसपी अब फिर से लौट आई। आज